रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। ऐसे में भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों की वापसी का अभियान तेज कर दिया है। बीते 24 घंटे में ही भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 1300 से ज्यादा छात्रों को सही सलामत अपने देश वापस ले आए। इन सब के बीच देश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष सरकार से पूछ रही है कि आखिर भारतीयों को देश में सुरक्षित वापस लाने का प्लान क्या है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि और त्रासदी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा कि कितने छात्रों को बचाकर ला चुके हैं, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हर फील्ड के लिए विस्तृत निकासी का प्लान क्या है। इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के चुनाव में वैसे तो यूक्रेन रूस की एंट्री पहले ही हो चुकी है। छठे चरण के मतदान के बीच अखिलेश यादव ने भी इसी मामले पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के मंत्री का अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना कि नाकाबिल लोग ही यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ने जाते हैं घोर निंदनीय है। भाजपाइयों की आदत बन चुकी है कि वो अपनी कमी के लिए दूसरों में दोष ढूंढते हैं। बेरोजगारी पर लोगों को ही नाकाबिल कह देते हैं और नोटबंदी कोरोना के लिए व्यवस्था को। बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा था कि जो भारत में हो जाते हैं फेल, वो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली 90% भारतीय भारत में योग्यता परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियों को केंद्र सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। गौरतलब है कि भारत सरकार लगातार इस युद्ध के माहौल में भी अपने छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। एयर इंडिया के विमानों के साथ साथ अब सरकार ने भारतीय वायुसेना की भी मदद लेनी शुरू कर दी है। ऐसे में विपक्ष द्वारा इस मामले पर राजनीति करने का ये सही समय नहीं है। इस समय सभी भारतीयों को एक साथ खड़े होकर अपना ध्यान भारतीय छात्रों को कैसे जल्द से जल्द वापस लाया जाए, इस पर लगाने की जरूरत है।